अस्सलाम वालेकुम सोशल मेहमान वालों, मेरे पेज वालों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। दस्तक प्रोग्राम के साथ आज मैं दोबारा हाजिर हूँ आपके खिदमत में। मेरे साथ है काशिफ भाई द एक्सपर्ट। काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आज का टॉपिक जो है सर वो मेमार के हवाले से तो है ही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान और कराची के हवाले से है, क्योंकि हम रह रहे हैं सर कंक्रीट के एक ब्लॉक में। जो एक कंक्रीट का ब्लॉक होता है सर, वैसा बन गया है पूरा पाकिस्तान, खासतौर पे कराची और गुलशन मेमार, जो एक जमाने में इस्लामाबाद के नाम से मशहूर था। मेमार के अंदर सर दरख्त जितने भी है ना, मेरे ख्याल से पूरे कराची में इतने दरख्त हो गए जितने सिर्फ गुलशन मेमार में। गुलशन मेमार तो ऐसा था कि डॉक्टर लिखते थे मोहसिन भाई कि आपको आबो हवा के लिए हिसाब से या अपनी सेहत के हिसाब से गुलशन मेमार शिफ्ट हो जाए। हाँ, बेहतरीन ग्रीनरी होती थी, पार्क बेहतरीन होते थे और लोगों ने घरों के सामने दरख्त लगाए हुए थे, जो अनफॉर्चुनेटली अब कट चुके हैं। असल में उसकी कटने की वजह ये मोहसिन भाई कि मैं गुलशन मेमार में घर खरीदता हूँ, तो गुलशन मेमार की पॉलिसी है कि आपके सामने जो आपकी जो क्यारी बनी हुई होती है या 4 फीट के आगे जो भी रैंप होती है उसको तोड़ना पड़ता है और दरख्त को काटना पड़ता है। लेकिन ये मेन वजह ये भी तो है। बिल्कुल सर, और पानी की भी कमी है। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ऑक्सीजन को खो दें। आप लोगों से गुजारिश है, जो जो मेरे ग्रुप को लाइक करते हैं, पेज को फॉलो करते हैं और मेरे ग्रुप के मेंबर भी हैं, खुदा के वास्ते अपने घर वालों के नाम से, अपने नाम से कोई ना कोई दरख्त अपने सदका जारिया के तौर पे लगाए। देखिए, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सदका जारिया बनेगा, आपके घर के अंदर छांव के बारे में बनेगा। बाकी बकरा ईद जो होती है उस पर आप गाय भी बांध सकते हैं, इसका ये भी फायदा है। गाय भी बांध सकते हैं। और अब जो हमारा पास मानसून का जो मौसम आएगा उसमें आप बीज डालें, नींबू के बीज डालें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, हुआ ये है कि बारिशें कराची में वैसे ही कम होती हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, कराची में ग्रीनरी है, क्योंकि ग्रीनरी अब खत्म हो गई है और इस वजह से कराची से बारिशें भी नाराज हो गई हैं। मौसम ही नाराज हो गए कराची के, तो ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना खिजा है, ना बहार है, कुछ है ही नहीं। कराची जैसी सर, मतलब मैं आपको बताऊं, सर्दी ऐसी होती थी कि लोगों को अच्छी लगती थी। अब ना वो सर्दी है। हम बैठे हुए जनाब आज जनवरी में, और जनवरी के अंदर ये हाल है हमारा कि हमें ये पसीने आ रहे हैं सर, ये हाल है। तो बराए मेहरबानी सर दरख्त लगाइए अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। ग्रीनरी इज बेस्ट है। ग्रीनरी जो बहुत अच्छी चीज है जिसको आपको लगाना चाहिए। उसके नीचे आप अगर कोई थका हार आके बैठता है तो उसमें आपको सवाब की परिंदे मेमार में जनाब एक चाट खत्म हो गई है परिंदों की। जैसे हम फजर में उठते थे रमजान में, बचपन में हम देखते थे तो दरख्तों पे चाट आती थी चिड़ियों की, वो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मगर अब हम उन चीजें दूर हो चुके हैं। एक से एक परिंदा मेमार में और कराची में देखने को मिलता था, वो हमसे नाराज होकर चले गए क्योंकि हमने दरख्त काट दिए और ना हम इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हम गिन सकते हैं कि मेमार में या कराची में दरख्त कितने हैं, और इस पर कोई भी मतलब जितने भी हमारी अपर मैनेजमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, वो उसके बारे में सोच ही नहीं रही। तो मेहरबानी कीजिए भाई, दरख्त लगाइए, चाहे नीम के लगाइए सर, 150 रुपए का आता है, अपने घर के सामने लगाइए, अपने गार्डन में लगाइए। कहीं कुछ नहीं मिलता तो मेमार में या कराची में अगर हर शहरी अपने घर के आगे एक दरख्त लगा लेना तो मैं समझता हूँ कराची के अंदर काफी ग्रीनरी हो जाएगी। मेरा एक मैसेज है खासकर गुलशन मेमार वाले, कराची की आबादी सेंसस में लोग बोल रहे हैं जी 3.5 करोड़, कोई बोल रहा है 3.25 करोड़। मैं बोलता हूँ सर 2 करोड़, 2 करोड़ दरख्त अगर सिर्फ कराची में लग जाए तो आपको मालूम है कराची कैसा दिखेगा आपको। सर इस्लामाबाद से बेहतरीन बन जाएगा, आपके घरों में छांव भी होगी और आपको ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी। जो हम रोजाना अपनी गाड़ियों से ऑक्सीजन निकालते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और धुएं पीते रहते हैं, उससे निजात मिल जाएगी। मौसम में हम ये देखते हैं 2020 के अंदर जब कोविड आया तो हमने देखा कि हमारा मौसम कितना अच्छा हो गया था। हम जिस हत्ते निगाह देखते थे तो हमें सर गाड़ियां नहीं थी, सर गाड़ियां नहीं थी, हमारे विजन क्लियर नजर आता था, गाड़ियां नहीं थी, पोल्यूशन खत्म हो गया था, गाड़ियां चल रही रही थी, लोग सिर्फ घरों में बैठे थे डर के मारे, और उसका इम्पैक्ट ये आया था कि एनवायरमेंट के अंदर से सारी पोल्यूशन गायब हो गई थी। बहुत अच्छा था। पोल्यूशन आपके हाथ में सर, इस पे ख्याल कीजिए, इस पे सोचिए और दरख्त लगाइए अपने लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, ताकि आपको बेहतर माहौल मिल सके। बिल्कुल। तो आज का जो प्रोग्राम है सर वो यही पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, इसी मैसेज के साथ कि आप इस पे गौर करेंगे, और फिर दस्तक की तीसरी एपिसोड के साथ इंशाल्लाह मैं और काशिफ भाई आपके लिए कुछ और लेकर आते हैं, बिल्कुल जो हम सबकी और आप सबकी जरूरत है। वैसे नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी बता भी दूं ताकि आप उसका इंतजार करें सर। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल का बैग, जो आपके बच्चे बोरियां उठा के घूमते हैं ना सर, उस पर बात करने का इंशाल्लाह इरादा है, तो देखते रहिएगा।